और इस वक्त हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। कि इनके प्रेस के साथ कुछ लोगों ने वहां बदरपार किया, उसके बारे में केस दर्ज कर दिया है और उनको अंदर देंगे। गाड़ी आपकी मिल चुकी है। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से मैं 24 तारीख की रात को भी रिक्वेस्ट की थी, 25 को भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूं कि जो सेंसिटिव जगह है, जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उस एरिया में कृपया प्रेस वाले एहतियात के साथ जाएं। तो इस समय सिर्फ सरसा में कर्फ्यू है, बाकी पूरे प्रदेश में किसी भी जगह कर्फ्यू नहीं है और पूरी तरीके से अमन शांति है। सरसा में क्योंकि डेरे के अंदर लोग रुके हुए हैं, इसलिए अभी हरियाणा पुलिस की टॉप प्रायोरिटी कल की होने वाली। अभी आप सुन रहे थे हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू को, जिन्होंने कहा कि सतना के अलावा पूरे हरियाणा में कहीं भी कर्फ्यू नहीं है, पुलिस के फिलहाल शांति है। प्रबंध किए जा चुके हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी रुकावट, कोई व्यवधान, कोई किसी किस्म की किसी अप्रिय घटना की या कोई गुंडागर्दी की या उपद्रव की या और किसी किस्म की भी लैंड ऑर्डर की किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस तैयार है। पूरा पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी को भी स्टैंड बाई वहां के लिए रखा हुआ है। लेकिन हमारी पुलिस की अपनी पूरी व्यवस्था है, किसी किस्म की वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां के लिए प्रेस के लिए भी एक जगह को मुकर्रर किया गया है जहां तक प्रेस जा सकती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके लिए जगह निश्चित की हुई है, वो आपको लोकल वहां के ऑफिसर आपको बता देंगे। वहां पे भी कृपया उसी जगह तक जाएं। बाकी मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग सभी सेफ हैं। हम और आप एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और मेरा पूरा कोशिश है कि आप लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जैसे डेरे की तरफ सरसा में खासतौर से और बाकी जगह भी डेरों की तलाशी की गई है, काफ़ी डेरों की तलाशी की जा चुकी है और उनके अंदर तलाशी लेके जो कि हाई कोर्ट के आदेश थे उनको सैनिटाइज किया जा चुका है और उनकी तलाशी ली जा चुकी है। और इस समय कुछ एरिया में बस सर्विस की और रेल, खासतौर से जो दिल्ली से कटरा के बीच में काफ़ी ट्रैफिक रहता है। कटरा में कल शाम को काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, तो कल से ट्रेन सर्विसेज भी कटरा से लेके और दिल्ली सेक्शन में जो है वो चलाई जा चुकी है। लेकिन जो सरसा की तरफ ट्रेन जाती है या जाखल से हिसार की तरफ जो ट्रेन जाती है उनमें थोड़ी पाबंदी लगाई है। कल के लिए एहतियात के तौर पे स्कूलों में छुट्टी रहेगी। लेकिन और किसी भी ज़िले में रोहतक और सरसा को छोड़ के किसी भी ज़िले में किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। ट्रैफिक और आम जनजीवन को हम पूरी तरीके से नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे पास पूरा प्रबंध है। इसके अलावा जहां तक केसेस के बारे में बात है, टोटल केस अब तक जो हैं वो 52 रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जिसमें करीब 926 लोगों को अभी तक हरियाणा पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। नुकसान के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, कल भी बताया था, परसों रात को भी मैंने आपको इस बारे में इतला की थी। इसके अलावा व्हीकल के बारे में बहुत ज़्यादा व्हीकल बहुत ज़्यादा जल गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियां कुल मिला के 76 गाड़ियों का नुकसान हुआ है और नहीं 53 पंचकुला में है और करीब 23 व्हीकल सरसा में है, जिसमें 23 व्हीकल सरसा में है। और इसके अलावा जैसा जहाँ तक कि तोड़ फोड़ की बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि बहुत नुकसान हुआ है, वो मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी। इसके अलावा जहाँ तक मरने वालों का संबंध है, अभी तक टोटल 38 कैटेगरीज हैं, जिसमें 32 पंचकुला में है और 6 सरसा में है। सरसा के जो लोग हैं वो सारे आइडेंटिफाइड हैं, उनका सबका दाह संस्कार कल ही हो गया था। लेकिन जो
डेथ पंचकूला में हुई है। कुल जो है 22 आदमी आइडेंटिफाइड, 24 आदमी आइडेंटिफाइड हैं, उसमें उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। और जो अभी तक 20 डेड बॉडीज चली गई हैं, उनमें 10 हरियाणा की हैं, 9 पंजाब की हैं और 1 डेड बॉडी राजस्थान की है। इसके अलावा जो लोग इंजर्ड हुए थे वो फिगर मैंने आपको कल भी दी, 264 लोग इंजर्ड हुए थे, लेकिन अब केवल 17 लोग जो हैं यहाँ जनरल हॉस्पिटल साथ ही में है, सेक्टर 6 में, वो डिस्चार्ज हो गए। बाकी लोग केवल 17 लोग एडमिट हैं, 14 पब्लिक के लोग हैं और 3 हमारे पुलिस के लोग हैं जो कि इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके अलावा ये और बाकी हर जगह पूरे प्रदेश में समुचित पुलिस फोर्स का प्रबंध है। किसी भी जगह किसी भी अप्रिय घटना के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी समुचित प्रबंध है। जैसे मैंने बताया, सरसा के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाई किया जा चुका है और हमारी जो हमारे प्रबंध हैं रोहतक के लिए, उसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी सीआईडी आज रोहतक जाके आए हैं। ये आपको वहाँ के प्रबंधों के बारे में बताएंगे। मैंने वहाँ जाकर रोहतक में जो कल की पेशी है, कल की जो तारीख है न्यायालय की, उसके संबंध में जो प्रबंध किए गए हैं उनका निरीक्षण किया। मोटे तौर पर जो मुझे लगा है बड़े अच्छे प्रबंध किए हैं प्रशासन ने, पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सभी ने मिलके। और जो प्रबंध हैं कुछ उनमें फर्दर जो इम्प्रूवमेंट जो कर सकते थे वो मैंने इम्प्रूवमेंट उनमें सजेस्ट कर दिया और वो रात तक हो जाएगा। जो न्यायालय है, न्यायालय की कार्रवाई दिन में अंदाजा जो है वो ये है कि 2:30 बजे के आसपास न्यायालय की कार्रवाई होगी। ये अलग बात है कि वो टाइम के हिसाब से एडजस्टमेंट प्लस माइनस हो सकती है थोड़ी बहुत। जेल के अंदर भी जो प्रबंध हैं वो पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट थे, और जो जेल के बाहर जो सुरक्षा प्रबंध है वो भी प्रॉपर सुरक्षा प्रबंध हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए और पूरा का पूरा जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो पीसफुल निकलनी चाहिए। लेकिन अगर इतनी सारी तैयारी के बाद भी अगर कोई उपद्रवी, कोई एंटी सोशल एलिमेंट, कोई क्रिमिनल कुछ करने की कोशिश करता है तो आदेश दे दिए गए हैं कि मौके की नज़ाकत के हिसाब से, मौके की डिमांड के हिसाब से सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सख्त कार्रवाई में क्या होता है? एनीथिंग, मैंने कहा मौके की डिमांड के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो मौका, जो जिस तरीके की मौका होगा, जिस तरीके की सिचुएशन डेवलप होगी, उसी हिसाब से कार्रवाई उसमें कर दी जाएगी। पर्पज है कानून व्यवस्था मेंटेन करना। कितनी फोर्सेस रोहतक में डिप्लॉयड हैं? रोहतक में पैरामिलिट्री की हमने 23 कंपनी डिप्लॉय कर दी हैं और मैं समझता हूं कि सफिशिएंट है। और जो पुलिस फोर्सेज हैं डिस्ट्रिक्ट की है, उनके रेंज की पुलिस फोर्सेज हैं, कुछ बाहर के भी जो रेंज से बाहर की जो पुलिस फोर्सेज हैं वो भी उनको प्रोवाइड की हैं। पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस उनको दी गई है और भी बहुत सारी जो एंटी राइट इक्विपमेंट है, जो जो चीज की जरूरत है वो सारा कुछ दिया गया। एक मिनट आपका सवाल देंगे। एक दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर आई थी, उसके बारे में हाईकोर्ट ने भी जिसका संज्ञान लिया गया था
वो FIR श्री संजीव महाजन प्रभारी सिटी दैनिक भास्कर के बयान पे ये FIR दर्ज हो चुकी है पंचकुला पुलिस स्टेशन में। 345 नंबर FIR है। नोट कर लें इसको। 120B 121 145 150 151 152 और 153 इन सेक्शंस में दर्ज हुई है। इसमें जो IPC की ये धाराएं हैं उसमें जो मेन एक्यूज हैं वो डेरे से संबंधित इम्पोर्टेंट आदमी है आदित्य इंसा और दिमाग इंसा। तो इन लोगों के खिलाफ ये FIR उनके उन्होंने नाम लिखा है। नामित दो कितने दो नाम दिए उन्होंने। बाई नेम दो बाकी अन्य लिखा है। एक आदित्य इंसा और एक धीमान इंसा, दो लोगों के खिलाफ जो है सेडिशन की जो है देशद्रोह की FIR दर्ज की है और उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोशिश करेंगे उनको एंड अदर्स भी है अभी। हाँ, उनको हमने सुरक्षा प्रदान की है। जो आदमी उन्होंने मांगा था वो उनको दे दिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। एक मिनट नहीं, अभी अरेस्ट नहीं है। एक मिनट। और इस संजीव महाजन ने क्या कहा था सर जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई है? मतलब वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो फिर आपको बता दें। क्या शिकायत? कोई क्रिमिनल सर आपकी लैंग्वेज है जो कोई क्रिमिनल, क्या डेरा वालों से डर लगता है आपको? आप क्यों नहीं कहते कि डेरा के क्रिमिनल हैं, जो डेरा के गुंडे हैं जिन्होंने किया? आप रिपीट कर देता हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी डेरा के फॉलोअर्स हैं या डेरा के फॉलोअर्स के बाहर भी हैं, अगर कोई आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने नाम चर्चा में आपने जांच की, उसमें से क्या निकला है? ऐसा है जो फायर ब्रिगेड वहां पर मिली है उसके अंदर जो कंटेंट है उसका एग्जामिनेशन फायर ऑफिसर से भी और हमारी जो क्राइम यूनिट होता है उससे भी, दोनों से चेक करवा लिया गया है। उसकी pH न्यूट्रल है। pH न्यूट्रल का मतलब होता है कि जैसे पानी है, इसकी pH न्यूट्रल होता है। एसिडिक हो तो उसका 1 से 7 तक होना चाहिए। 7 इज न्यूट्रल और 7 से ऊपर होता है तो बेसिक होता है। टू दिस एक्सटेंट दे हैव कंफर्म्ड कि अगर ये चीज किसी के ऊपर गिरती तो वो कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। 2 लोगों की रिपोर्ट के बेसिस पे वी हैव कंक्लूडेड वो नहीं है। लेकिन उसके अंदर 1-2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसके अंदर थोड़े एक तकरीबन डब्बा जिसकी लंबाई 2.5 फुट होगी एक तरफ और एक है जिसमें तकरीबन 4 या 5 फीट का है। उसके अंदर जो 4-5 फीट वाला है वो अंदर से खाली है लेकिन उसमें से पेट्रोल की स्मेल है। इसी प्रकार से जो तकरीबन 2 फीट लंबा है उसके अंदर वो भी खाने के अंदर पड़ा हुआ है। हमें 2-3 चीजें चेक करने के लिए फायर जो ऑफिसर है उसको कहा है। नंबर 1 कि जो नॉर्मल फायर ब्रिगेड का डिजाइन होता है क्या ये वही है या कस्टमाइज्ड है। नंबर 2 कि अगर उसके अंदर पेट्रोल है तो देखिए जिसकी भी गाड़ी है वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा। और ना केवल ये एक गाड़ी है, तकरीबन हमारे पास 26-27 और गाड़ियां हैं और उनमें से कई थोड़ी हाई एंड लग्जरी गाड़ी है। तो जो लग्जरी गाड़ी है तो उसके हमारे को व्यक्ति मिल जाएंगे। मिलने के बाद आप इस चीज से विश्वास रखें एंड वी आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और इसके अंदर जो फॉर दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस केस, इसके अंदर हमें कुछ गाड़ियों में हथियार मिले। हथियार के नंबरों से पता चल जाएगा कि वो हथियार किसके नाम पे इशूड है। क्या क्या हथियार मिले सर? देखिए वो डिटेल्स आपको प्रेस में पहले भी हम रिवील कर देंगे। सर यू बीन सेइंग द चीफ मिनिस्टर हैज बीन सेइंग सर Chief Minister has been saying that these people were from outside. They were not Dera Premis. What is your assessment? ऐसा है these कि लोग identify Dera Premis थे कि गुंडा एलिमेंट से सर? ऐसा है कि ये जो सारा घटनाक्रम है ये अब हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। हमने इसमें कल तक इसका रिप्लाई फाइल करना है। हर चीज़ के बारे में कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं। कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी डिटेल जो है वो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसको देने से हम वो कर रहे हैं। लेकिन बात तो पूरी होने दो यार। सुनो।
अभी आप देख रहे थे हरियाणा के पुलिस महानिदेशक BS संधू की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सभी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खासकर कल जब गुरमीत सिंह राम रहीम पर फैसला सुनाया जाएगा कि उनको कितनी सजा होगी, उसको लेकर न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, इसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए जिसके आधार पर यह बताया गया कि 900 से ज्यादा लोग इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और साथ ही 38 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं।